बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और आज की क्लास में CB5 जो है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये जो CB है एक्चुअली एक सीक्वल है जो कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग के लिए बनाया है, और यानी ये केमिकल बॉन्डिंग का 5वां लेक्चर है। इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग के 4 लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों से जिस बॉन्डिंग के हवाले से बात करने जा रहा हूँ उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब आप लोग जो है अगर तो पूरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं फ्लो के अंदर, तो आपको मेरी बात बड़ी आराम से समझ में आ रही होगी कि जब बॉन्ड हमारे पास, ये सारा स्टार्ट हुआ था नोबल गैस कन्फिग्रेशन से। ठीक है, जब हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बिटवीन टू एटम तो उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें मैंने बड़ी लंबी चौड़ी तफसील आप लोगों से डिस्कस करी। अब अगली बात क्या है ज़रा सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वहाँ पे भी एग्जांपल इस तरीके से दी थी कि 2 लोग चिप्स खाने के लिए गए, 200 रुपये के चिप्स का बिल बना, 100 रुपये दे दिए। अब आपने क्या किया, आपका एक दोस्त आया और आपसे कह रहा है कि चला चिप्स खाने चलें। आपने बोला चल चल चलते हैं। तो उसने बोला, आपने बोला ठीक है मैं 100 रुपये कंट्रीब्यूट करूँ, तुम कितने करोगे? बोला ले पागल, मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, मैं चिप्स खाऊँगा, पैसे थोड़ी दूंगा। तो यानी बॉन्ड बनाने के लिए तो तैयार है वो, लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार नहीं है। तो यानी मजबूरन आपको उसके भी पैसे भरने पड़ेंगे। तो एक ऐसा बॉन्ड जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, जब दोनों तरफ से शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको क्या कह रहे होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिएगा। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क ही इतना है कि जब वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड, या फिर सॉरी जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको कह रहे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पहले ये बात करूंगा कि कौन से ऐसे एटम हैं जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मान जाते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कौन से ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली अभी मैं आप लोगों से इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को ज़रा डिस्कस करता हूँ। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके जी, तो इसको ज़रा इरेज करने लगे। ठीक है, और पहले हम आपसे बात करेंगे कि कौन से ऐसे एटम्स हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों से बात की थी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5A का मेंबर है, और अगर वो ग्रुप 5A का मेंबर है तो उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेट से बेटा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ NH3 की। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है? 3 हाइड्रोजन। देखें, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, और तीसरा हाइड्रोजन ये रहा। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और जो ये वाला बॉन्ड है ना बेटा, जो ये वाला बॉन्ड है, ये जिसको मैं इंडिकेट किया, इस बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया। तो यानी ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यही होता है ना। अब देखें, अब हम जब एकदम से चीज़ें मुंह पे नहीं आएंगी, जब मैं अगला टॉपिक इंशाल्लाह आज ही आप लोगों को बॉन्ड एनर्जी का भी टॉपिक डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, तो आपको वो टॉपिक समझ आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन को अगर हम गौर से देखें तो उसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, और इस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जा रहा होता है बेटा लोन पेयर का, लोन पेयर का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ H2O की।
H2O, इसमें ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 का मेंबर है। ये देखें, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, तो उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। और कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। अब बेटा आप यहाँ पे देखो तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो लाइन है, इस बॉन्ड को बनाने में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा? ये कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों तरफ से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन बॉन्ड्स को बनाने के बावजूद भी ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहे होते हैं? लोन पेयर कह रहे होते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है। तो बताने का मकसद ये है। अच्छा, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर था? ग्रुप 5 का। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 6 का। इसी तरह ग्रुप 7 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, और ग्रुप 7 के जो मेंबर्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर का नाम दिया जा रहा होता है। और अगर लेट से किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि ये नाइट्रोजन के पास सारे बॉन्ड बनाने के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास सारी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग ये हुई भी, एक बॉन्डिंग है, इसके बाद भी 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। तो आगे ज़रा मूव करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा MCQs के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, आप बेटा ज़रा यहाँ देखिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 5 का। अभी बताया, तो उसके आखिरी शेल में आगे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया। ठीक, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अगर हाइड्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था वो भी छिन जाए तो उसकी कुल कायनात, उसका एक इलेक्ट्रॉन थी, वो भी छिन गया। तो अगर तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं। H पॉजिटिव अगर आ गया तो H पॉजिटिव कि अपने पास अब इलेक्ट्रॉन देने को नहीं है। अब ये इस नाइट्रोजन से कहेगा कि आओ चिप्स खाने चले, लेकिन मैं कंट्रीब्यूशन नहीं करूँगा, चिप्स तुम्हें खिलानी है। आप बोलोगे भाई ज़बरदस्ती है क्या? तो आप ज़रा यहाँ सुनिएगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को नहीं है और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या कहते हैं? लोन पेयर, वो इसके पास है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? लोन पेयर या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा? डोनेट कर देगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है उसको कहते हैं डोनर, और जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर या जो पर्टिकुलर स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। ये डोनर हो गया, ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। पूरा स्ट्रक्चर पहले एज इट इज़ यहाँ बनाते हैं, ज़रा देखिएगा। ये इस तरीके से पहले बना हुआ था, ठीक हो गया। ये आपके पास इस तरीके से बना हुआ था, और देखिए गौर करना है आपने कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? इस वाले हाइड्रोजन को। तो अब ये हाइड्रोजन यहां पे आके लग चुका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से गया? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ, तो आपने एरो बना के शो कर दिया। तो यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात आपको बताई गई कि
ये वाले बॉन्ड कौन से थे? कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड क्यों थे? क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। इसी तरह यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो बेटा याद रखें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को किससे जाहिर करते हैं? किससे जाहिर करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड को किससे जाहिर करते हैं? एरो से जाहिर करते हैं। और एरो का हेड उसकी तरफ होता है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता है। एरो की जो टेल है वो उस एटम की तरफ होती है जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होता है? डोनेट किया होता है। और इसलिए इसको डायरेक्शनल बॉन्ड भी कह रहे होते हैं, डेटिव बॉन्ड। ये डेटिव बॉन्ड ठीक हो गया। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है, डोनर कौन था? डोनर कौन था? नाइट्रोजन था। उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। एज अ होल नाइट्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब आप ज़रा इसको पूरे हिस्से को गौर से देखें। इस पूरे हिस्से में मैंने आपको ये बताया कि NH3 ने H पॉजिटिव को अपने साथ मिला लिया और NH4 पॉजिटिव बना लिया। चेक करें, NH3 H पॉजिटिव और ये NH4 प्लस आ गया। तो ये आपके पास ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है? ये वाला बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड कौन से हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि फर्दर क्लैरिटी गेन कर लें आप लोग इंशाल्लाह। तो इससे में काफ़ी सारे मैंने MCQs वाले जो एस्पेक्ट्स थे वो आप लोगों से डिस्कस कर लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव। आप यहाँ देखें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? बताया था ग्रुप 6 का। और अगर ग्रुप 6 का मेंबर है तो उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अच्छा, पानी का स्ट्रक्चर वैसे तो, बल्कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है। इसके पीछे भी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको इसी चैप्टर के अंदर जिसका जवाब मिल जाएगा। ये पानी का मॉलिक्यूल है। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। सारी बॉन्डिंग करने के बावजूद भी इस ऑक्सीजन के पास दो क्या मौजूद हैं? लोन पेयर मौजूद हैं। यहाँ पर आया H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देगा बेटा? डोनेट कर देगा। ठीक है, डोनेट कर देगा। या इसको ऐसे कर लेते हैं, बात एक ही है, कोई इसमें मसले की बात नहीं, मैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया? ऑक्सीजन ने, तो इसको कहते हैं बेटा डोनर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया? H पॉजिटिव ने, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक हो गया। अब अगली बात ये आप यहाँ पे देखिएगा। पहले तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बना लिया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। एक लोन पेयर अभी भी ऑक्सीजन के पास है, और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो इसके पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इस पूरे हिस्से पे मुझे बता दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा, तो आप बोलोगे भाई जिस पे एरो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, जिस पे जिस स्ट्रेट लाइंस है वो कोवेलेंट है, बस। और आयोनिक बॉन्ड को एरो वैरो बना के शो, मतलब इस तरीके से शो नहीं किया जाता। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ में आई होगी। अब हम लोग एक काम ये करते हैं कि जितनी बात हमने पढ़ी है ना उसको ज़रा सम अप करते हैं। अब तक जितना पढ़ाया है उसको मैं सम अप करता हूँ, और आप यहाँ देखिएगा। केमिकल बॉन्ड किस चीज़ का नाम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, केमिकल बॉन्ड किस चीज़ का नाम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। दो तरह के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक और नई बात आप लोग सीखोगे और जिसको मैं इस चैप्टर के आखिर में एड्रेस करूँगा। यहाँ पे आप लोग एक और नई बात सीखोगे। एक होता है बेटा आपके पास प्राइमरी बॉन्ड, और एक होता है आपके पास सेकेंडरी बॉन्ड। मैं आपको इसमें बड़ा आसान से फ़र्क बताता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग हैं, ठीक है, लेट से मैं हूँ और मेरा कज़न। अब हम दोनों मिलके मेरे कज़न के दोस्तों की पार्टी में गए, ठीक है। अच्छा, ये रियल वाक़या है। तो अब मैं वहाँ पे जब गया हूँ तो मेरा वहाँ के लोगों से शुरू में तो कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन बाद में बॉन्ड बन जाएगा। क्या उन दोस्तों से बॉन्ड बनने के बाद मेरा मेरे कज़न से बॉन्ड वीक हो गया? नहीं। पहले कौन सा बॉन्ड बना? मेरे कज़न के साथ। तो जो बॉन्ड पहले बना वो प्राइमरी है और जो बाद में बना वो सेकेंडरी है। और मेरा मेरे कज़न से जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा या मेरा मेरे कज़न के दोस्तों के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा? ऑब्वियसली कज़न के साथ जो बॉन्ड है। तो प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और सेकेंडरी बॉन्ड वीक होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी बॉन्ड में अगर तो आपके पास बेटा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इस तरीके के बॉन्ड को कहते हैं क्या? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो फिर आप पूछेंगे कौन सी शेयरिंग, वन साइडेड शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग? क्योंकि हमें ये बात पता है अगर शेयरिंग वन साइडेड होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर शेयरिंग म्यूचुअल होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे होते हैं। फिर इस कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप यहाँ तक की जो बात है वो क्लियर होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों से बॉन्ड एनर्जी के हवाले से बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।